हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक सीड जर्मिनेशन एंड दिस टॉपिक इज़ ऑफ क्लास 5th साइंस. Okay, before this we had already discussed the structure of seed. So let's continue this, and the topic will be today seed germination. The first question come in mind, what is the need of seed germination? क्या ज़रूरत है seed germination की, and what is this seed germination? Okay, so सीड जर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि सीड जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो इट विल डेवलप इनटू स्मॉल सीडलिंग. ओके, you can see the process by which a seed grows and develop into a seedling is called as seed germination. Now question comes, why? Actually we know that plant can reproduce through seeds as well as other parts. Okay, so the seed, when they develop from or the plant reproduce from seed, then this process become necessary because it is a fundamental process, okay, of that way of reproduction. Means अगर plant को seed के through reproduction करना है तो seed germination ही उसकी fundamental process है. ठीक, अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये सीड जर्मिनेशन होता कैसे है. व्हाट हमने देख लिया, वाई देख लिया. नाउ लेट्स सी हाउ. ओके, तो यू विल सी अ पिक्चर. ये मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताई है. एक्चुअली ये जो पूरा सीड जर्मिनेशन होता है, वी कैन से 3 स्टेजेस होती हैं बेसिकली. तो सबसे पहले जो अर्ली स्टेज होती है, ठीक है, सबसे पहले शुरू में क्या होता है, जब हम सीड को फेवरेबल कंडीशन ज़रूरी है, उसके बारे में थोड़ा सा रुक के बात करेंगे. पहले देख लेते हैं सीड जर्मिनेशन क्या होता है. तो जब फेवरेबल कंडीशन में सीड को हमने रखा या वी प्रोवाइड द फेवरेबल कंडीशन टू सीड, देन एट अर्ली स्टेज सीड विल टेक अप वाटर रैपिडली. ओके, सीड सबसे पहले खूब ज़्यादा पानी लेना शुरू करेगा और सीड क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा और उसकी जो सीड कोट होगी इट विल बिकम सॉफ्ट. सो यू कैन सी सीड्स टेक्स वाटर रैपिडली, देन स्वेलिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ सीड कोट अकर. दिस स्टेज इज नोन एज इम्बिबिशन. ओके, ये याद रखिएगा, दिस स्टेज इज नोन एज अर्ली फेज एंड द प्रोसेस when the seed takes water rapidly and swells, its seed coat becomes soft. This is known as imbibition. Okay, then the next stage come. next stage में क्या है, growth. अब जैसे ही softening हुई, पानी खूब ज़्यादा अंदर चला गया, now the growth process will start. और ये growth process कैसे शुरू होगी, इसके अंदर जो भी एंजाइम्स अभी तक एक्टिव नहीं थे, this enzyme activation will start and the growth will start. clear? और अंदर की जो फिजियोलॉजी अभी बिल्कुल सोई पड़ी थी, इट वॉज सप्रेस्ड क्योंकि फेवरेबल सिचुएशन नहीं थी, इम्बिबिशन नहीं हुआ था, वाटर अंदर नहीं गया था. वाटर अंदर कैसे जा रहा है, माइक्रोपोल के थ्रू जा रहा है, माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर गया. ओके, तो अब जो नेक्स्ट स्टेज होगी सॉफ्टनिंग ऑफ सीड होने के बाद, जो इसके अंदर की फिजियोलॉजी है, ठीक है, मीन्स इसके अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो एक्टिव हो गए, ये ग्रोथ करना शुरू कर दिया और अब सीड ने रेस्पिरेशन करना शुरू कर दिया. और वो भी कैसा, इंटरनल रेस्पिरेशन सीड में शुरू हो गया. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, सीड स्टार्ट टू रेस्पायर एंड एट द सेम टाइम मैंने कहा एंजाइम एक्टिव हो गए, तो ये एंजाइम्स प्रोटीन बनाना शुरू कर दिए. ठीक है, तो बहुत से इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स बनना शुरू हो गए, थोड़ा बहुत ग्रोथ हो गई एंड द इंटरनल यू कैन से फिजियोलॉजी एक्टिवेट हो गई, एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए, एज वेल एज इट स्टार्ट्स रेस्पिरेशन. तो ये जो पूरी फेज़ है क्या कहलाती है, लैग फेज़. ओके, देन द लास्ट फेज़ जिसको हम जर्मिनेशन फेज़ भी कहेंगे. अब क्या होगा, मीन्स इट विल टर्न इनटू जर्मिनेशन. अब ये सीड कोट, ये जो कोट थी ये बहुत यूजुअली हार्ड होती, लेकिन इतनी प्रोसेस के थ्रू अब ये सॉफ्ट हो चुकी है. नाउ इट विल
रप्चर मीन्स रप्चरिंग ऑफ सीड कोट रप्चर हो जाएगी और वहाँ से रेडिकल इमर्ज करेगा और वो रेडिकल कहाँ जाएगा, सॉइल में जाएगा, नीचे की तरफ एक थोड़ा थ्रेड लाइक हैविंग सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो निकलेगा और नीचे की तरफ जाएगा सॉइल में एंड इट विल स्टार्ट वाटर एब्जॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि ये जो रेडिकल है ये बना रहा है प्राइमरी रूट्स। ओके, तो आप देखिए सीड कोट रप्चर हो गई, रेडिकल इमर्ज हो रहा है और उसने इट विल फॉर्म द रूट एंड रूट विल स्टार्ट अंडरग्राउंड वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक, इसने अंडरग्राउंड वाटर एब्जॉर्प्शन शुरू कर दिया। देन इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट फेज़ में, मतलब नेक्स्ट स्टेप में प्लूम्यूल निकलेगा, प्लूम्यूल विल इमर्ज और ये क्या करेगा, ये अपवर्ड, देखो एक पार्ट सॉइल में नीचे की तरफ गया डाउनवर्ड गया और दूसरा जो प्लूम्यूल होगा वो कहाँ जाएगा, अपवर्ड। ओके, इट विल ग्रो अपवर्ड, इट विल इलोंगेट और क्या बनाएगा, लीव्स बनाना शुरू करेगा। ओके, इट विल फॉर्म द लीव्स और इस तरह से हमें पूरा क्या मिल जाएगा, सीडलिंग, एक छोटा प्लांट मिल जाएगा, सॉफ्ट छोटा प्लांट मिल जाएगा। एट द सेम टाइम ये जो कॉटिलीडॉन्स हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जो सीड्स में जो दोनों कॉटिलीडॉन्स थे जो कि फूड स्टोर करके रख रहे थे, अब जब लीव्स बन गई तो अब ये कॉटिलीडॉन्स विल रिड्यूस, इट विल श्रिंक इन साइज। क्यों? क्योंकि लीव्स अब फोटोसिंथेसिस कर रही और प्लांट को फूड मिलना शुरू हो गया। सो इट वाज द होल स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सीड जर्मिनेशन। क्लियर? आई एम श्योर कि आप इसे पिक्चर से मैच कराइए एंड यू विल गेट कॉन्सेप्ट क्लियर। क्लियर? नाउ द कंडीशन आई वॉज टॉकिंग अबाउट फेवरेबल कंडीशन। तो आपको अगर पिछली क्लास अपनी याद हो तो मैंने फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन की बात की थी कि जब सीड डिस्पर्सल होता है तो सीड अगर फेवरेबल कंडीशन को अचीव करेगा then it will go in seed germination and it will reproduce into new plant. But if there is unfavorable condition तो क्या होगा, ये जो सीड होगा ये डाई कर जाएगा। ओके, इट विल डाई। तो फेवरेबल कंडीशन में हम बेसिकली कुछ चीज़ों को कंसिडर करेंगे, टेम्परेचर, वाटर, एयर। क्लियर? तो टेम्परेचर जो होता है, यूजुअली जो टेम्परेचर नॉर्मल ऑप्टिमम टेम्परेचर है सीड के लिए, वैसे सीड टू सीड के वेरी करता है, बट एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब हम वार्म की बात करें, अब हम एयर की बात करें तो एयर देखो ऑक्सीजन रिस्पिरेशन हो रही है, इट स्टार्टेड रिस्पिरेशन, तो उस समय क्या चाहिए, ऑक्सीजन इसे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, मीन्स ऑक्सीजन सप्लाई, मीन्स एरेशन। सीड को अगर आप भिगो करके इसको वार्म भी कर दे लेकिन बिल्कुल अंदर कहीं दबा कर रख दो जहाँ एयर नहीं जा रही, देन व्हाट विल हैपन, इट विल नॉट जर्मिनेट, मीन्स इट नीड वाटर ऑल्सो। अगर आप पानी में ही खूब ज़्यादा उसे डुबो दो तो क्या होगा, वाटर तो मिल रहा है बट इट विल नॉट गेट एयर, सो द देयर विल बी नो सीड जर्मिनेशन। देन वाटर भी आप एक यू कैन से कि इसकी भी क्वांटिटी ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा होगी तो भी ये ग्रो नहीं करेगा और अगर बहुत कम होगी तो भी ये ग्रो नहीं करेगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस condition, favorable condition, there is a activity, we can go through this activity and we will find some, we can conclude something. So this activity in the jar A, एक जार में हमने एक मॉइस्ट कॉटन के ऊपर रूम टेम्परेचर पे कुछ सीड्स रख दिए। जार बी में हमने क्या किया है, बिना पानी के उसको रूम टेम्परेचर पे जार में रख दिया सीड। थर्ड में क्या किया है, उस सीड को हमने बिल्कुल जो डिश है, जो जार है, जो डिश है उसको बिल्कुल फिल है वाटर से, उस पर हमने उसमें डाल दिया। एंड डी में हमने क्या किया, हमने मॉइस्ट कॉटन में भी रखा, सीड को रख भी दिया उस डिश में, लेकिन हमने कहाँ डाल दिया, आइस बॉक्स में। तो अब बताइए कौन सा जर्मिनेट करेगा, ऑब्वियसली ए, क्योंकि ए को वाटर भी नॉर्मल क्वांटिटी में मिला है, फेवरेबल क्वांटिटी में, रूम टेम्परेचर भी है, एज वेल एज एयर भी उसको मिलेगी क्योंकि वो डूबा नहीं हुआ है बिल्कुल। ठीक है, सो ए विल जर्मिनेट। बट व्हाट अबाउट बी, बी में तो वाटर ही नहीं है
तो फेवरेबल कंडीशन नहीं है। सी में वाटर है लेकिन इतना ज़्यादा है कि एयर इंटर ही नहीं कर पा रही है, बहुत ज़्यादा एयर को इस समय रेस्पिरेशन होती है और इतनी ऑक्सीजन, तो अब इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, सो इट विल नॉट जर्मिनेट। ठीक, मीन्स एयर यहाँ पर कम है। देन द डी में सब दे दिया हमने लेकिन उसे आइस बॉक्स में रख दिया, इट मीन्स हमने उसे टेम्परेचर नहीं अच्छा दिया। सो इट मीन्स दैट कि ये तीनों सिचुएशंस बहुत ज़रूरी हैं विच विल कॉज द सीड जर्मिनेशन, एंड दीज इफ इट इज़ अप्रोप्रिएट देन वी कॉल इट फेवरेबल सिचुएशन। ओके, सो अब जब सीडलिंग बन जाएगी, अप्रोप्रिएट अमाउंट में वाटर, टेम्परेचर, एयर हम प्रोवाइड करेंगे तो ये प्लांट धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेगा। ठीक है, और ये प्लांट ग्रो करके आपके लिए बहुत कुछ देगा। सो बच्चों, प्लांटिंग ज़रूर करिए, बिकॉज ऑक्सीजन, बहुत सी कह सकते हैं फ्रूट्स, वी कैन गेट मेडिसिन्स, क्या नहीं मिलता हमें। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, encourage the plantation. Thank you very much students. Take care, stay healthy.